क्या आपकी कंपनी वीज़ा फ़राहम कर सकती है? क्या उज़्बेकिस्तान में रूसी ज़ुबान बोली जाती है? मोहतात रहें, इन ममालिक में काम और बिज़नेस के मौके इतने तसल्ली बख्श नहीं हैं। पाकिस्तान से रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट 2027 में मिल रही है। क्या उज़्बेकिस्तान से रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट 1 माह बाद मिल जाती है? अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बलगन, मैं उज़्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद से आपसे मुखातिब हूँ और आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा जो आपने सवालात किए हैं। तो सबसे पहले एक भाई हैं इमरान मुस्तफ़ा, वो हमसे ये पूछ रहे हैं, क्या आपकी कंपनी वीज़ा फ़राहम कर सकती है? प्लीज़ रहनुमाई करें। इमरान मुस्तफ़ा भाई, हमारी कंपनी जो है ना वो वीज़े ज़ाहिर बेचती नहीं है। हम यहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलाते हैं और उसके जो हॉस्टल हैं और उसमें जो हमारा मेस बने हैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए होता है, तो वो हम इंडिया और पाकिस्तान से स्टाफ मंगवाते हैं और हम वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो लोग हमारे पास यहाँ आकर काम करते हैं। हम अपनी कंपनी का वीज़ा मतलब फॉर सेल नहीं है, यानी कि बेचते नहीं हैं, किसी और को नहीं दे सकते। तो आगे हमें अब्दुल मजीद साहब ने सवाल किया है और वो पूछते हैं कि क्या उज़्बेकिस्तान में रूसी ज़ुबान बोली जाती है? जी मेरे भाई, यहाँ पे रशियन ज़ुबान भी बोली जाती है और यहाँ पे उज़्बेक ज़ुबान भी बोली जाती है। यानी कि पूरे मुल्क में जो है उज़्बेक ज़ुबान जो है वो बोलते हैं और समझते भी हैं और रशियन ज़ुबान भी तकरीबन बोलते हैं और समझते हैं। हाँ, जो गाँव देहात हैं, गाँव देहातों में हो सकता है कि रशियन लैंग्वेज लोग ना जानते हों या कम जानते हों, लेकिन शहरों में तो तकरीबन सबको रशियन ज़ुबान आती है। आगे जी लिख रहे हैं डॉक्टर हैदर हैं, वो लिखते हैं, मोहतात रहें, इन ममालिक में काम और बिज़नेस के मौके इतने तसल्ली बख्श नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और डिपेंड करता है कि हमारे पास स्किल्स कौन सी हैं, हमारे पास सलाहियत कौन सी है। अगर लेबर में यहाँ पर आना चाहेंगे तो मैं 100% आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ पे मौके कम हैं। लेबर में सोच समझ कर आना चाहिए जॉब के लिए। और अगर यहाँ पे बिज़नेस वगैरह करना हो तो उसके लिए इम्कानात मौजूद हैं। ताशकंद में भी, समरकंद में भी, बड़े शहरों में बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जॉब और लेबर के मामलात में एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको सेकंड करता हूँ। आगे जी अब्दुल्ला तारिक हैं, वो पूछ रहे हैं कि रूस का वीज़ा सिर्फ अपने होम कंट्री या उस मुल्क से लगवा सकते हैं जहां आपके पास टीआरसी या रेजिडेंट परमिट हो। उज़्बेकिस्तान के बिज़नेस वीज़ा पर रूस का वीज़ा नहीं लग भाई। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, कई दफ़ा मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि आपको सिर्फ इस वजह से रशिया का वीज़ा नहीं मिल सकता कि आपके पास उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट है। आप वीज़ा उन्होंने आपकी प्रोफाइल को देना है, आपकी प्रोफाइल देखेंगे और अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर है तो वो आपको वीज़ा इस्लामाबाद से भी या दिल्ली से भी दे सकते हैं। ये तो बहुत दफ़ा मैंने जवाब दे दिया कि केएफसी या वेटर जैसा काम कैसा है, अच्छा है भाई। हाँ ये जी हाँ, बलोच साहब हैं कोई, वो पूछते हैं, मेरे दो सवाल हैं, उम्मीद है आप जवाब ज़रूर देंगे। मैंने बी फार्मेसी 2 साल फार्मेसी डिप्लोमा किया है, क्या मैं वहाँ अपनी फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ? और दूसरा सवाल इनका यह है, क्या कम्युनिटी मिड 5 यहाँ की तरह वहाँ भी जच्चा बच्चा केयर सेंटर खोल सकते हैं? ये दो सवाल हैं, इनके जवाब आप ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मुझे ज़रा डिफरेंट सवाल है तो मुझे अच्छा लगा है ये सवाल सुन के कि चले मुझे जवाब देने का मौका मिल जाएगा। देखें बलोच साहब, मेरी एक अर्ज़ सुनिएगा। अगर फौरी जवाब मैं आपको दूं कि कोई गैर मुल्की यहाँ पे आके फार्मेसी या मेडिकल स्टोर खोल सकता है तो इसका जवाब है कि नहीं खोल सकता। यहाँ आकर कोई गैर मुल्की, उसको लाइसेंस बहुत मुश्किल मिलता है। यहाँ पे अगर आप ये मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है। वो तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाएं ताशकंद में और एलएलसी जिसे कहते हैं, अपनी कंपनी बनेगी और अपनी कंपनी के ऊपर जो लोकल फार्मासिस्ट है उसको बतौर डायरेक्टर जो है जॉब दें।
और फिर वो मेडिकल स्टोर जो है बनाए और लोकल लोगों को हायर करे, और आप एज ए ऑनर पीछे बैठ के, एज ए इन्वेस्टर कह लीजिए, आप पीछे बैठें और वो आपके लिए काम करें। लोकल डायरेक्टर फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ही नहीं देती। ये लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट हों आप, और वो ज़ाहिर है लोकल हो सकता है, वो आप नहीं हो सकते। और ये गैर मुल्कियों के सपुर्द ये सेहत का मामला जो है ये नहीं करते, ये मुश्किल है। और या फिर ये है, अगर आप कंपनी बनाते हैं तो किसी मुकामी शहरी को, लोकल किसी को अपने साथ पार्टनर बना लें, वह तब भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे कहें कि आप पाकिस्तान के डिप्लोमे पे यहाँ आकर मेडिकल स्टोर आके बना लेंगे तो मेरे भाई ये तकरीबन नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जो आपने सवाल किया था कि मिडवाइफ के हवाले से, तो मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि वो भी यहाँ पे काम नहीं हो सकता। आप जच्चा बच्चा सेंटर नहीं बना सकते, और ये भी लोकल जो इनकी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लोग हैं सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। किसी गैर मुल्की को ये इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ आके वो क्लिनिक बना ले या कोई मिडवाइफ का काम यहाँ पे कर ले जच्चा बच्चा का। ये भी तो इम्पॉसिबल है, बड़ी सख्ती है, आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकेंगे। आगे जी लिख रहे हैं, पाकिस्तान से रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट 2027 में मिल रही है, क्या उज़्बेकिस्तान से रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट 1 माह बाद मिल जाती है? और क्या उज़्बेकिस्तान विज़िट वीज़ा पर जाकर रोमानिया एम्बेसी में बायोमेट्रिक करवा सकते हैं? जी मेरे भाई, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे इस्लामाबाद में देर से मिल रही है और ताशकंद में जल्दी मिल रही है तो आप विज़िट वीज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ और यहाँ आके आप जो रोमानिया की एम्बेसी है उससे जो आप रेलिवेंट आपके काम हैं वो यहाँ आकर आप कर सकते हैं। ये एक लीगल वे है, इसमें कोई ऐसा इलीगल काम नहीं है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो फिर आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, आप कर सकते हैं। यह जी लिखा है ज़बीउल्लाह भाई, इस कमेंट का जवाब वीडियो में दे दें। मासूम सैयद साहब हैं ये। सलाम ज़बी भाई, आप बहुत काबिल इज़्ज़त और मोहतरम टीचर हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रोज़ वीडियोस बनाते हैं लेकिन मुकम्मल मालूमात नहीं देते। पाकिस्तान से रोमानिया की अपॉइंटमेंट 18 से 20 बाद मिलती है, जबकि उज़्बेकिस्तान रोमानिया वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है क्योंकि रश कम होता है। आप मुकम्मल मालूमात दिया करें ताकि पाकिस्तानियों के लिए मौके पैदा हों। देखें जी मेरे भाई, मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि अभी इससे आप ये सवाल जो मैंने पढ़ा है, इससे पहले देखें एक भाई ने सवाल किया था मुझसे कि मैं उज़्बेकिस्तान में आके रोमानिया की एम्बेसी से बायोमेट्रिक करवा सकता हूँ। तो मेरा जवाब आपने सुन लिया, मैंने क्या कहा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप आ सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान में लेट मिल रही है, यहाँ जल्दी मिल रही है तो आप आ जाइए। मेरा जो कहना है ना मेरे भाई, वो ये नहीं है कि आप रोमानिया की एम्बेसी में आकर बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते या वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, ये नहीं है। मैं उन लोगों को हदफ तनकीद बनाता हूँ कि जो पाकिस्तान में लोगों को ये कहते हैं कि आप उज़्बेकिस्तान में आइए, आप 6 महीने वहाँ पर क़याम करें और 6 महीने के बाद आपको रोमानिया का वीज़ा लेकर देंगे, आप रोमानिया चले जाएंगे। ये एजेंट लोग ये बातें करते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को ये बताता हूँ कि उन लोगों को ख़बरदार करता हूँ कि आप ऐसे एजेंटों की बातों में मत आएँ जो आपको रोमानिया लेके जाना चाहते हैं और पहले कहते हैं 6 महीने या 1 साल आपको उज़्बेकिस्तान रुकना पड़ेगा। वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंसानी स्मगलिंग है, वो एक इलीगल तरीका है। मैं उस वजह से कहता हूँ लोगों को कि भाई आपकी प्रोफाइल को वीज़ा दे देना रोमानिया ने, और अगर आपकी प्रोफाइल मजबूत है तो फिर तो लीगल वे से अगर आप वीज़ा हासिल करते हैं, वो आप रोमानिया की इस्लामाबाद एम्बेसी से करें या आप ताशकंद से करें, वो बड़ा एक लायक तहसीन काम है, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा सब लोगों को पाकिस्तान से अपने लिए जो है वो नए मौके तलाश करना चाहिए, नई दुनिया दरियाफ्त करनी चाहिए। ये तो मैं इस हक़ में हूँ, लेकिन अगर कोई एजेंट गुजरांवाला से, गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से और यहाँ मुल्तान से बच्चों को या लोगों को, गरीब लोगों को 10-10, 15-15 लाख रुपए उनसे ले और विजिट वीज़े पर यहाँ ले आए और यहाँ या 3 महीने के बिजनेस वीज़े पर यहाँ ले आए और कहे कि मैं यहाँ से रोमानिया का वीज़ा लगवा के आपको वहाँ भेज दूँगा, तो क्या मुझे इस बात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? आप मुझे मेरी रहनुमाई कर दीजिए, क्या मुझे हौसला अफजाई करनी चाहिए? नहीं, मुझे कंडेम करना चाहिए।
मुझे हौसला शिक नहीं करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ ताशकंद के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। पाकिस्तानियों को यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं, 12-12, 15-15 लाख रुपए लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ उनका कोई वाली वारस नहीं है। यहाँ आकर फ़ोन अटेंड करना छोड़ देते हैं, बल्कि यहाँ पर लोगों को ये कहते हैं कि आपकी जो $600 की वेटर की आपकी जॉब हो गई है रेस्टोरेंट के अंदर, और आप यहाँ पर आइए, और वो उसको महीने के वीज़े पर ला के हफ्ते बाद वो छोड़ के होटलों में खुद भाग जाते हैं। मैं बेसिकली उन लोगों की मजम्मत करता हूँ, उन लोगों के मतलब रोमानिया को कहता हूँ कि भाई रोमानिया में आप लीगल काम के लिए आइए, 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन रोमानिया के झांसे में आकर लोगों को 15-15, 20-20 लाख एजेंटों, इंसानी स्मगलिंग का शिकार होकर रोमानिया की एम्बेसी में ना आइए। स्टूडेंट बनकर आइए, विजिट वीज़े के लिए अगर आप आना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल मजबूत है, बिजनेस मैन है, तो आइए, बिल्कुल आइए, आपको कौन रोक रहा है मेरा भाई। लेकिन मेरा मामला और है कि मैं सिर्फ उन एजेंटों को जो है वो निशानदेही करता हूँ कि जो आम लोगों को यहाँ पे ला के तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं आपके सवालों के जवाबात के साथ।